गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से थाईलैंड म्यांमार में भूकंप राहत सामग्री के साथ विशेष विमान म्यांमार भेजा गया। इटावा के सखी वन स्टॉप सेंटर में छोटी बच्ची ने की आत्महत्या, जांच कमेटी गठित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। कानपुर में जाजामऊ इलाके की एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद जमीन विवाद में युवक ने दादी और चाची की हत्या कर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है, जिसमें लगभग 43 मजदूर फंसे हुए हैं। भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए C-130J विमान के जरिए लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी है। देर रात गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान भूकंप राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 704 हो गई है तथा घायलों की संख्या बढ़कर 1617 बताई जा रही है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि मौतों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोती झील स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह किशोरी कानपुर के नारी निकेतन भेजी जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने यह कदम उठा लिया। मृत किशोरी इटावा जिले के थाना चौबिया क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर की रहने वाली थी। वो अपने ही रिश्तेदार युवक रचित के साथ घर से भाग गई थी। परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हम और डीएम साहब इसमें आए हुए हैं। मौके पर आप देख रहे हैं डीएम एसपी और सभी अधिकारी सब हम मना भी कर दिया। एक लड़की जो है चौबिया थाने में बरामद हुई थी और उसका जो मेडिकल और उसका 183 जो BNSS का बयान होता है उसे ले लिया गया। और जैसा कि जानकारी मिली है, अभी प्रथम विषय जो जानकारी मिली है, लड़की एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा है, जिसके साथ वो 2 बार जा चुकी है। दूसरी बार गई थी, बरामद होकर आई। और जो भी उसने ये हुआ कि जो परिवार वाले थे उनसे थोड़ा असंतुष्ट थे लड़की से भी, और लड़की के परिवार वालों से भी संतुष्ट नहीं, जैसा कि उसने अपने बयान में भी अंकित कराया है। और वो अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने उस बयान में अंकित कराया 183 के बयान में, जो 164 कहा जाता था पहले, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी हत्या कर दी जाएगी। तो उसको फिर CWC के सामने पेश किया गया। CWC आप जानते, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसके सामने पेश किया गया। फिर उसने बयान में दिया था कि हम CWC ने फिर निर्णय लिया था कि इसको जो है कानपुर नारी निकेतन भेज दिया जाए। तो यहाँ एक दिन रेस्ट करने का था कि एक दिन विश्राम करके वो नारी निकेतन जाएगी। और उसी क्रम में जो है यहाँ रेस्ट ले रही थी, और रात में जो है उसने पंखे पर जो है अपने ही दुपट्टे से उसने फांसी लगा करके, जिसके फुटेज भी उसमें है, कैमरे भी लगे हुए हैं, उसमें पूरी घटना का फुटेज भी है हमारे पास। उसने दुपट्टे से अपने गले में लगा कर उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है, चल रही है, और शांति व्यवस्था कायम है, और तदनुसार विधिक कार्रवाई जो भी होगा और की जाएगी। साथ ही साथ बता दूं मैं आपको कि ADM साहब की अध्यक्षता में SP सिटी प्रोबेशन अधिकारी में एक कमेटी बना दी गई है DM साहब ने, और उसकी जांच की जा रही है। 2 दिन में इसका परिणाम दिया जाएगा। जो भी इसमें उत्तरदायी होगा तदनुसार विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। इस बीच अभियान के तहत भाजपा के तमाम नेता इन 8 वर्षों में घर घर जाकर जनता के बीच सरकार के कामों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार को चुना। आज हम लखनऊ में हैं। पार्टी ने जो 8 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के कामकाज, उनका लेखा जोखा जनता के बीच में रख रहे हैं हम लोग। और हम लोग घर घर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के द्वारा राज्य स्तर पर और सभी जिला पर प्रभारी मंत्रियों के द्वारा जिला स्तर पर और सभी विधानसभाओं के बाद प्रेस करने के बाद और रोज अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने अब घर घर जाने का निर्णय लिया है। तो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए
उत्तर प्रदेश को बेहतर राज्य बनाने के लिए जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। लोग उत्साहित हैं और लोगों ने हम देखा है उनके सामने सब चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, किस प्रकार से जो पुरानी सरकारों के समय अराजकता होती थी, गुंडागर्दी होती थी, चौथ वसूली होती थी, भ्रष्टाचार होता था, योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने उस पर बहुत अच्छा। मऊ में शुक्रवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में चमड़ा कारखाने में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जाजा मऊ के गज्जूपुरवा में नाजिम मुकीद के प्लांट में उनके भाई आजम किराए पर चमड़ा कारखाना चलाते हैं। बताया गया कि शुक्रवार की देर शाम को कारखाना बंद था, तभी कारखाने में आग लग गई। लपटों को देख रिहायशी इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचित कर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीबी घंटे की मशक्कत कर आग को बुझाया। ओम प्रकाश गज्जीपुरवा में मिनी कंट्रोल से सूचना मिली 8:13 पे, तो मैं क्या नाम जाज मऊ से 2 गाड़ियाँ प्रस्थान किया और मैं स्वयं भी आकर यहाँ देखा कि ये फैक्ट्री में आग लगी हुई है। तत्काल आग बुझाना प्रारंभ किया मैंने और संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य गाड़ियों को बुलाया, जिसमें मौके पर 5 गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं। जनहानि कुछ नहीं हुआ है, नुकसान तो बाद में पता चलता है। कम से कम 1 घंटा के लगभग। इकबाल पार्षद जाजमऊ, ये नईम भाई के यहाँ आग लगी हुई है। इनके यहाँ बेल्ट में जो बक्कल लगते हैं, जो लगाने वाली बेल्ट, तो उसका कारखाना है, उसी में इनके यहाँ आग लग गई। मोहल्ले का नाम ये गज्जू लारी कंपाउंड गज्जूपुरवा कहा जाता है। ये इनके यहाँ कारखाना बंद था, रोजा का वक्त था, ये लोग कोई लोग नहीं थे। 60 सर्किट से इनके यहाँ आग लगी, जिसमें गाड़ियां थोड़ा सा वक्त लगा गाड़ी आने में और थोड़ी सी घनी आबादी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है, आग में कंट्रोल है और परमानेंट गाड़ियां लगी हुई हैं, काम चल रहा है इसमें। अब इसका लगभग, अब इसके बारे में आकलन क्या बताया जाए, पूरा माल तैयार था क्योंकि एकदम ईद का एकदम बस चालू होने वाली है ईद, किसी दिन भी सब माल स्टॉक में भी रखा हुआ था। काफी तादाद में इनका नुकसान हुआ, जिसकी क्वांटिटी 1-2 दिन बाद आप बता पाएंगे। नहीं, किसी की जनहानि नहीं हुई। बकरे थे अंदर, इन्होंने उस आग ऊपर शिफ्ट कर लिए थे, लेकिन आग जब ज्यादा बढ़ी तो बकरों को वहां से निकाल लिया गया, वहां से हटा लिया गया। जनहानि कोई नहीं हुई। बाकी गाड़ियां थी एक आध अंदर, वो जल गई और कारखाने का सारा सामान जल के खाक हो गया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में वृद्ध मां बेटी की हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। वृद्ध के सगे पोते साहिल शर्मा उर्फ शानू ने ऑटो खरीदने के लिए पैसे न देने पर हत्याकांड को अंजाम दिया है। वारदात के बाद आरोपी बरेली में रहने वाली अपनी फुफेरी बहन के घर पहुंचा और बहनोई को पूरी बात बताई। इसके बाद बहनोई उसे लेकर सिविल लाइंस थाने पर पहुंचकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बाद में पुलिस ने घर पहुंचकर दोनों शव बरामद किए। देखिए, एक युवक ने आके थाना सिविल लाइन पर अवगत कराया कि उसके द्वारा अपनी दादी, जिसकी उम्र करीब 90 साल है, और उसकी बुआ जिसकी उम्र करीब 55 साल के आसपास है, उसको हथौड़े से मारकर उसकी उन दोनों की हत्या कर दी है। इस सूचना पे युवक को साथ लेके स्थानीय पुलिस उनके घर पे आई। जो घटनास्थल है वो उनका घर ही है, तो वहाँ पे आके इस घटना की पुष्टि हुई। यहाँ पे हमारे द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पता ये चला है कि ये इस परिवार में ये तीनों ही रहते थे। जो मारने वाला एक्यूज्ड है वो, उसकी दादी और इसकी बुआ, ये तीनों रहते थे और इस एक्यूज्ड के मदर फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और इनको किसी प्रॉपर्टी को लेके इनका आपस में प्रथम दृष्टया विवाद सामने आया है, जो इसके द्वारा कन्फेस किया गया है। उसी के चलते इसके द्वारा हथौड़े से दोनों पर कई वार करके इन दोनों की हत्या की गई है। जो आला कत्ल है वो भी मौके से बरामद कर दिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गहनता से इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई। बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।